हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? होपफुली अच्छे होंगे। 5 बज चुका है, आपका टाइम हो चुका है। डू इट फास्ट, फटाफट आ जाइए। टेलीग्राम पर लिंक है, आपको अपने टाइम पर पंचुअल होके आना है, ध्यान से। ठीक है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास की। बाल विकास की क्लासेस अब थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि और सारे सिलेबस मेरे कवर अप है लगभग, लेकिन बाल विकास बहुत पीछे है क्योंकि इसमें है बहुत कुछ जो मुझे बताना होगा, फिर बाद में दिक्कत होगी, इसलिए इसकी क्लासेस मैं ज़्यादा दूंगी आपको। और आपको पता है क्या करना है। 50 नंबर वालों को डेली खूब पढ़िए, मैथ 2 घंटे खूब लगाइए, सब हो जाएगा। बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, एक एक चीज़ को पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैथ और साथ ही साथ आपको 50 नंबर वाले तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी आप हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर ले जाएंगे। आज की इस क्लास में बाल विकास में हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं, काफ़ी क्लासेस हो चुकी है। उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, एक नया टॉपिक आपके सामने हम लेके आएंगे जिसमें नई नई बातों को, नए एग्जाम्पल्स को, नई चीज़ों को देखेंगे। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी उस दिक्कत का सलूशन जरूर आपको देंगे। आप सभी वैशाली क्लास में लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया वो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दो, पहले स्टार्ट होनी चल रही है। साथ ही साथ आपको जो है जितना भी हो सके उतना शेयर करना, अपने दोस्तों को, यारों को, जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइबर आपको इंक्रीज़ करवाना है। आप जितना उधर से मोटिवेटेड रहेंगे उतना फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को अरेंज कर पाऊंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर ले। प्रॉपर तरीके से क्लास करने आए, बातें कम करें, अपना काम ज़्यादा करें, क्योंकि रिजल्ट जिस दिन निकलेगा फिर उस दिन कोई किसी को पूछेगा नहीं, इसका ध्यान रखना। तो अपने रिजल्ट पे फोकस और अपने गोल पे रहो। कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, ये काम बंद करके सिर्फ पढ़ाई करो। चैट में आइए तो अपने काम से काम रखिए, या कोई चीज़ हम पूछते हैं उसका रिप्लाई दीजिए, अन्यथा बातें आप किसी और से मत करिए, क्योंकि आपके लिए फिर 6 महीने बाद में वो बातें बहुत दुखदाई हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत बैक लगती है, इतना आसान नहीं है। बीएड में तो कम लगती है, लेकिन डीएलएड में पता नहीं क्या रीज़न है कि बहुत बैक लगती है, और मैथ में भर भर के बैक लगती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस क्लास को। डर नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ जो हकीकत होता है। खुद देखेंगे तो खुद एहसास एहसास हो जाएगा आपको। इसीलिए जितना हो सके उतना पढ़िए, समय को यूटिलाइज करिए, सेल्फ स्टडी करिए। बुक है तो बुक से खूब पढ़िए, खूब सारी बुक्स को, जितनी शुरुआत का समय है खूब बढ़िया पढ़िए, कि लाइन को पढ़िए। बुक्स नहीं है, नोट्स परचेज कर लीजिए जाके। अरुण सर का लिंक है कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर दिया गया है, टेलीग्राम पर लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके उनसे बात करके नोट्स ले लीजिए। उसको दिन भर पढ़िए, लेकिन पढ़िए, कैसे भी करिए पढ़िए। ठीक है, आइए आगे। आज का जो एक नया टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, बालक का संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशनल फैक्टर्स, इमोशंस जो हमारे अंदर होते हैं। अब हमको बच्चे के अंदर कैसे कैसे इमोशंस होते हैं, कैसे उसका विकास होता है, वो संवेग से क्या समझता है, इसके बारे में हमें आज की इस क्लास में जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इमोशंस आप जान ही रहे हैं, जैसे हंसना एक इमोशन है। हंसना, रोना, नाचना, नहीं हंसना, रोना, दुख प्रकट करना, भाव भंगिमा, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या है? ये सब इमोशंस हैं हमारे, संवेग हैं हमारे। तो इन्हीं के बारे में हमको जानना है कि बच्चों में कैसे आते हैं, किस स्तर पर आते हैं, कितने रहते हैं बच्चे, कैसे इसके साथ क्या क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल में हमें जानना है आज की इस क्लास में। चलिए फिर डिस्कस करते हैं आज का ये नया टॉपिक आपके साथ। ये है आपका टॉपिक, जैसे मैंने आपको भाषा का विकास, शारीरिक विकास, और आपको मैंने मानसिक विकास बताया, आपको मैंने सामाजिक विकास बताया, उसी में से एक विकास ये है संवेगों का विकास, कि बच्चों के अंदर संवेग कैसे पैदा किए जाते हैं, बच्चों के अंदर संवेग से क्या मतलब है, बच्चों के अंदर संवेग कैसे आता है, कहाँ से आता है। ठीक है, आइए देखिए, एक एक चीज़ को जूम कर रही हूँ थोड़ा सा ध्यान से। वैसे भी मेरी नोट्स एकदम क्लियर रहती है, A1 नोट्स रहती है, सब कुछ क्लियर दिखता है। ठीक है, इसीलिए तो मैं सिस्टम पे नोट्स बनाती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम हो। कॉपी पेन में नोट्स उतनी अच्छी नहीं दिखती है। आइए देखते हैं क्या है आज की इस क्लास में। संवेगों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। जी हाँ, बहुत महत्व है। आपके मन, अगर आपका मन दुखी है आज किसी चीज़ को लेके, फिर आपको उस चीज़ पे दिमाग रहेगा, पढ़ने मन नहीं लगेगा। तो वो दुख वाला जो भाव है वो एक संवेग है। तो संवेग का मानव जीवन में बड़ा महत्व होता है। जी हाँ, बहुत। आप अगर मोटिवेटेड हैं, खुश हैं, तो आप वो किसी भी काम को बहुत मन से करेंगे और बहुत ही दिल लगा कर। कभी कभी होता है कि मैं भी बहुत किसी चीज़ के लिए कुछ अच्छा हो गया, कुछ खुशी की बात है, तो आवाज़ एक बुलंद टाइप की अलग सी आवाज़ निकलती है। आप लोगों ने भी इस चीज़ को देखा होगा मेरे साथ। तो वो चीज़ अलग हो जाती है। आप लोग खुद ही कहते हैं मैम क्या बात है, थोड़ी खुश हैं, तो वो इमोशंस है जो जाहिर होता है, प्रकट होता है। तो संवेगों का खेल बहुत होता है ज़िंदगी में।
ये अब बड़ों की बात हो तो, छोटे बच्चों की बात हो तो सबके ऊपर लागू होता है। मनुष्य मानव जीवन में बच्चा भी आ जाएगा, बड़ा भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। क्लियर? यह मान्यता है कि संवेग मानव व्यवहार के प्रेरक होते हैं। बहुत सही बात कही। ये माना जाता है कि जो इमोशन होते हैं वो मानव व्यवहार के प्रेरक होते हैं। प्रेरक का मतलब प्रेरणा देने वाला। अगर आपका दुख वाला इमोशन है तो आपका मन दुखी रहेगा, आप में अंदर कोई प्रेरक क्षमता नहीं रहेगी। आप व्यवहार, दुखी मन से कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, चिड़चिड़े मन से कोई अच्छा बिहेव नहीं करता, खुश मन से लोग अच्छा बिहेव करते हैं। खुश रहते हैं तो दूसरे को खुश करते हैं। अब दुखी हैं तो मन अगर सैड है तो आप किसी के लिए नाच के उसको खुशी नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि संवेग जो होते हैं वो मानव व्यवहार के प्रेरक होते हैं, क्योंकि संवेग से ही हम अपने व्यवहार को सामने वाले किसी सामने, ये दूसरे सामने के वाले व्यक्ति के सामने हम प्रकट करते हैं। यह ठीक है कि व्यक्ति का व्यवहार अपने बौद्धिक विकास पर आधारित, ये भी बात ठीक है कि बच्चे का या किसी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, छोटे बच्चे का, वो उसकी जो बौद्धिक इंटेलिजेंस पावर होती है, एक समझशील की क्षमता जो होती है, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना समझदार है, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन उसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जबकि संवेग व्यक्ति के चिंतन और व्यवहार को अत्यधिक प्रभावित, कभी कभी लेकिन ऐसा हो जाता है कि आपकी जो बौद्धिक पावर होती है, आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो पीछे पड़ जाता है और संवेग आपके ऊपर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से आप परेशानियों में भी पड़ सकते हैं। तो संवेग का जो एक रोल है, जो इमोशंस का एक रोल है, जो इमोशंस की भूमिका है, वो मानव के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। निगेटिव पहलुओं को लेंगे तब भी बहुत महत्वपूर्ण है, सकारात्मक पहलुओं को लेंगे तब भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आइए, अभी तो मैं समझा रही हूँ, ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको अभी समझना है। समझोगे तभी तो अपने आप से लिख कर आओगे। अगर ना समझाओ, सिर्फ डेफिनेशन बता दो तो क्या मतलब निकलेगा। इसीलिए उदाहरण दे रही हूँ, इसीलिए हर एक चीज़ को बता रही हूँ ताकि आप समझ जाओ। समझ जाएंगे तो अपने आप लिख देंगे, किसी की परिभाषा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन समझे नहीं रहेंगे तो परिभाषा फिर रटने लगेंगे आप, ठीक है। आगे आइए। संवेग के प्रभाव में आकर व्यक्ति के चिंतन और व्यवहारों को अधिक प्रभावित करते हैं। संवेग में आकर बच्चे अपने व्यवहार संवेग में दुख में है तो दुख के जैसे बिहेव करेंगे, खुशी में है तो अच्छा बिहेव करेंगे। तो उनसे क्या होता है, आपके व्यवहार पर बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ने लगता है। आप फिर संवेग के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। संवेग के प्रभाव में आकर व्यक्ति तत्कालिक रुचियों और इच्छाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अगर संवेग खुशी का है, किसी को कोई चीज़ मिल रही है, कुछ प्राप्त हो रहा है या कोई उसके मन मुताबिक कार्य हो रहा है, तो तत्कालिक जो उसकी रुचि रहेगी, इंटरेस्ट रहेगा या उसकी जो इच्छा वगैरह रहेगी, उस पर बहुत अधिक ध्यान होता है। और फिर उसको जो बच्चा हो या बड़ा हो, उसको फिर अच्छी बड़ी इच्छा के साथ मन लगाकर कार्य को करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है, और दूरगामी लक्ष्य की अवहेलना कर बैठता है। और जो बाद का सुख होता है या बाद की कोई चीज़ होती है, बाद में होगा, फिर उस पर उतना ध्यान नहीं रहता है। जो तुरंत तुरंत लाव करते जाते, बाद का बाद में देखेंगे। तो इससे कभी कभी अच्छा तो होता है, कभी कभी बुरा भी हो जाता है। इस प्रकार संवेग कभी तो बालक के कार्य करने की प्रेरणा देते, अगर देखा जाए तो ये संवेग है कभी कभी बच्चे को कार्य करने की प्रेरणा भी इसी के साथ साथ दे देते हैं, और कभी कभी कार्य में बाधक भी बन जाते हैं। क्योंकि आज खुशी का इमोशन है तो आज हम 4 घंटे पढ़ेंगे, कल हमको खुशी नहीं होगी तो हम 1 भी घंटे नहीं पढ़ेंगे। तो अगर हम इमोशंस के हिसाब से चलेंगे, अगर हम संवेग के हिसाब से, संवेग हमको नचाएगा, संवेग हमको जो है कहेगा उठो तो हम उठ जाएंगे, कहेगा बैठो तो हम बैठ जाएंगे, तो फिर हमको जिस दिन अच्छा वाला संवेग रहा उस दिन तो सब बढ़िया A1 रहा, एकदम खूब बढ़िया, उठे टाइम पे, उठे खाना पीना खाए, काम किए, पढ़ाई किए, घर में खूब वाहवाही मिला। दूसरे दिन ना किए तो जूते भी पड़ गए गाल पे। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने संवेग को कंट्रोल करके रखना है। संवेग आपको नहीं नचाएगा, आप संवेग को नचाएंगे। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जिस दिन खुश रहते हैं सारा काम करते हैं, पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, पूछते हैं। आज नहीं मन है, आज उनके टिफिन उनका मनपसंद खाना नहीं मिला तो उनको गुस्सा लग गई, वो होमवर्क नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें को समझना होगा, ठीक है। आगे आइए, इसी के साथ चलते। एक तो छोटे बच्चे एक दूसरे का देखा देखी बहुत कार्य करता है। अगर उनको हेलीकॉप्टर मिली तो आपको उनको हेलीकॉप्टर ले आके दो या तो उसकी तोड़ दो। ये बहुत देखने को मिलता है। जिद इतनी होती है उन लोगों के अंदर कि उनका वो तत्काल पूरा करो, वरना उनका पैर पटकना, कपड़े उतारना, लोटना पोटना, कहीं रोड पे रहो, रास्ते में रहो, पड़ोसी के यहाँ गए रहो, नाटक चालू हो जाता है। तो बच्चे हैं, अब क्या कर सकते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है क्योंकि उनको समझ नहीं है, वो अबोध बालक हैं।
तो वही है, अगर खुशी मन है, बहल गए हैं। अब छोटा बच्चा, अक्सर आपने देखा होगा, चोट लग जाती है तो अक्सर घर वाले क्या करते हैं, बेटा मार दो उसको। ज़मीन में अगर चोट लगी तो वो उसको 2 लात अपना जो है चप्पल, सैंडल जो भी लिया रहेगा उससे मार देता है, ठीक है। दीवार से लगी तो उसको जाके मार देगा। तो उससे क्या होता है कि उसको कुछ पता तो है नहीं, उसको ये होता है कि हमने उसको मार दिया, मेरा बदला पूरा हो गया। करते हैं कि नहीं करते हैं बच्चे? अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि अपने मन से बोल रही हूँ, ठीक है। किसी ने कहा, मेरा नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये सब होता है, सबके साथ होता है, सबने देखा है। रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, बकवास बातें नहीं बताती हूँ, ठीक है। होता है, सबने किया हुआ है। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो बच्चों को फुसला लिया गया तो फिसल गए, नहीं फुसले तो उनकी ज़िद पूरी करो, तो उनके ऊपर क्या होता है, संवेग हावी हो जाता है। इसी तरीके से फिर वो पढ़ाई नहीं करते हैं, गलत कार्य करने लगते हैं, खेलेंगे ज़्यादा, पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, ज़िद करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो संवेग उनके ऊपर हावी है क्योंकि उनको समझ नहीं होती है, ठीक है। आगे आइए, देखिए क्या है। संवेग के बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। संवेग जो होते हैं ये आपके शारीरिक पे, आपके शरीर पर और मन के जो लेवल है उस पे भी बहुत प्रभावित कर देते हैं। तीव्र संवेग मानसिक तनाव पर, अगर बहुत गुस्से वाला संवेग है, संवेग में गुस्सा भी तो आ जाएगा, एकदम बहुत गर्म मिजाज वाले, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत गुस्सैल टाइप के होते हैं। बुलाओ तो नहीं आएंगे, कुछ मांगो तो नहीं देंगे, फाड़ देंगे, आपका पानी गिरा देंगे आपके ऊपर। तो वो सब संवेग कैसे हैं, एकदम गुस्से वाले संवेग हैं। तो उससे क्या होता है, उनके मानसिक तनाव बच्चे में पैदा हो जाता है। छोटे बच्चे हैं, समझ तो है नहीं, जो मन में आया कर लिए, तो उससे उनके मन में जो तनाव पैदा होने लगता है। धीरे धीरे करके आगे चल के वो फिर बहुत गर्म मिजाज के दुष्ट टाइप के आदमी बन जाते हैं। लड़कियां भी बहुत दुष्ट टाइप की होती हैं, आदमी ही नहीं, लड़कियां भी बहुत अजीब सी अक्खर टाइप की बहुत होती हैं। बोलो कुछ तो करेंगी कुछ, जवाब दो कुछ तो पूछेंगी कुछ, ऐसा लड़कियां भी होती हैं। बहुत तीखा जवाब, बहुत खर जवाब टाइप का देती हैं, कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं, औरतें होती हैं, नहीं बोलने का मन करता है। तो वही शुरू से है, उनको समझाया नहीं कि आगे चल के वही स्वभाव बन गया उनका। बालकों को ध्यान को भंग कर देते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, गुस्से रहेंगे तो वैसे किसी का मन नहीं करता है। हम लोग का खुद ही आज मूड ऑफ है तो वो उतनी एनर्जी से हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं करते हैं। बालक दच्चित होकर अध्ययन करने में असफल रहता है, फिर मन लगाकर हम नहीं पढ़ते हैं या फिर हम फेल हो जाते हैं एग्जाम में, यही होता है हमारे साथ, ठीक है। संवेग बालक के सामाजिक समायोजन पर प्रभाव डालते हैं। संवेग जो होते हैं बच्चे के सामाजिक समायोजन, जैसे अगर आप आज, जैसे सामाजिक, बच्चे का क्या समाज है, 4 बच्चे के स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज बच्चे ने कहा कि हमको टिफिन में ये चीज़ चाहिए, सपोज करिए घर में नहीं रहा, अब बच्चे को ले आके दो या उससे अच्छा कुछ दो, उससे अगर ख़राब दिए तो उनका मूड डाउन हो जाएगा, अब वो बच्चे के साथ बैठ के टिफिन नहीं खाएंगे। अगर मैगी का डे है शनिवार को तो उनको मैगी चाहिए, सपोज करिए नहीं है, किसी दिन कोई दिक्कत हो गई है, नहीं ला पाया, कोई नहीं है, तो नहीं, उनको मैगी ही चाहिए, या तो स्कूल नहीं जाएंगे या तो उनको मैगी से कुछ अच्छा दो। तो उनको क्या होता है, ये कहते हैं सारे बच्चे लेके आएंगे, मेरी बेइज्जती होगी, ये होगा, वो घर में देखने को सबको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, संवेग है, उनको समझ नहीं है, बस वही डर रहे हैं वो, ठीक है। तो उनका जो समायोजन है वो अच्छे से उसमें दिक्कत करती है उनको। बालक में कुसमायोजन के लिए संवेग प्रभावी उत्तरदायी होते हैं। बालक का जो समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना। बस लोग एडजस्ट करते हैं लाइफ में, हम बड़े भी करते हैं तो छोटे बच्चों को भी करना पड़ता है। तो सिखाना भी चाहिए, एक अच्छी हैबिट है। लेकिन संवेग जो होता है वो हावी होकर खड़ा रहता है, नहीं तुम कैसे करोगे, बिल्कुल नहीं, जाओ जिद करो, सर फोड़ो, दीवार में सर लाओ। बच्चे को देखिए कोई जिद पूरी नहीं होती, अपना सर लड़ाने लगते हैं दीवार में। ऐसा बहुत सारी हरकतें करते हैं। दुष्ट टाइप के बच्चे होते हैं, बच्चे भी दुष्ट होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। हम भी लोग बच्चे थे, दुष्ट ही थे, तभी देखो आज कैसे हो गए हैं। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। फिर यहाँ पर क्या है, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि सामवेगिक प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया, इसीलिए फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनके संवेग को कंट्रोल करो। अगर वो गुस्से में रहेंगे तो सब काम खराब कर देंगे। क्लियर? अभी तक आपने जितना 10 से 15 मिनट में बात सुनी, ये मैंने आपको पूरी संवेग की हिस्ट्री बताई कि संवेग क्या है, बच्चे के ऊपर कैसे काम कर रहा है, बच्चा कैसे उसके इशारों पर नाच रहा है, ये सब कुछ बताया। ये लिखना नहीं है, इस पे कुछ प्रश्न भी नहीं आएगा। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि आप संवेग क्या है, कैसे हावी हो रहा है, कैसे साथ दे रहा है, उसको पहले समझो। समझने के लिए आप मेरे पास आए हो, बाकी आप लिख लोगे, ठीक है, आप खुद किताब पढ़ लोगे, इतने आप सक्षम हो। लेकिन आप उस चीज़ को समझो कि किस पहलू से उसको आपको समझना है, वही मैं आपको यहाँ पर सिखा रही। बाकी आपको करना, अब जो चीज़ें बताऊँगी आगे वो आपको एग्जाम में आएगा। आगे आइए, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि संवेग क्या है, ठीक है। चलो भाई फटाफट लाइक कर दो आप लोग, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है, गुडविल की तरह, अच्छे बच्चों की तरह फटाफट लाइक कर दो। आ जाओ, ये बनेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, संवेग का अर्थ, ठीक। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं, बड़ा इमोशन है उनके अंदर।
इमोशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा तो आपको टिक करना होगा कि लैटिन भाषा का शब्द है इमोशन, जो इमोवरी, इमोवेयर, इमोवरी शब्द से बना है। इसका प्रश्न फ्रेंड बनता है, आप गलती मत करना, बता दे रही हूँ, ध्यान रख लेना कि आपको ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि संवेग किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना होगा लैटिन भाषा का शब्द है। संवेग किस भाषा से आया है? तो संवेग इमोशन, संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं, और लैटिन भाषा के इमोवेरी शब्द से ये बना है। 2 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। ये जो कौन सी भाषा से आया है, कौन से शब्द से बना है, इनका प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसका अर्थ इमोशन का होता है उत्तेजित करना। क्या होता है? उत्तेजित करना, प्रेरित करना एक प्रकार से। इस विश्लेषण के अनुसार व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहा है। व्यक्ति की जो उत्तेजित, तीक्ष्ण या तेज अवस्था जो होती है, प्रेत अवस्था जो होती है, उसको हम इमोशंस कहते हैं, संवेग कहते हैं। यही एक छोटी सी परिभाषा एग्जामिनर लगाता है, बताना है कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा को संवेग कहा जाता है। मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझे भी यही बताइएगा कि मैम व्यक्ति में कोई भी आ जाएगा, व्यक्ति की जो उत्तेजित अवस्था होती है उसको हम संवेग कहते हैं। बस इतना आपको एक शब्द में, एक सिंगल सी लाइन में मुझे बताना है। क्लियर? आगे आए, चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। फिर देखिए वुडवर्थ साहब ने थोड़ी सी बात कही है, इन्होंने क्या कहा है संवेग के ऊपर, आइए जानते हैं। संवेग, वुडवर्थ ने कहा कि संवेग की व्याख्या करते हुए लिखा है कि व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। ये वुडवर्थ ने कहा और कहा कहते हैं कि आलोचकों का मत है कि सभी संवेग में भाव उत्तेजित नहीं होते हैं, और इसी साथ ये बात तो यहाँ पर जो कही गई उत्तेजित दशा होती है, लेकिन वो कुछ लोगों ने, ये जो आलोचक थे, उन्होंने ये बात को कहा कि जितने भी संवेग हैं ज़रूरी नहीं है कि उसमें भाव भी हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें भाव भी हो, कुछ झूठा मूठा भी होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा आपको जो ये ऊपर वाली मिली वो बेस्ट है, आप याद रखना। आगे आओ, चलो अब आओ कुछ परिभाषा भी देख लेते हैं, कौन कौन क्या क्या परिभाषा दे रहा है, कौन क्या कह रहा है, एक एक को ध्यान से देखेंगे। परिभाषाएं आपको लिखने को आ जाती हैं कि वुडवर्थ के अकॉर्डिंग वुडवर्थ ने संवेग की क्या परिभाषा बताई है, ऐसे प्रश्न आपको आ जाएंगे, और टेट वगैरह में ज़्यादा आते हैं परिभाषा से प्रश्न, ठीक है। वुडवर्थ के शब्दों में क्या है यहाँ पर, तो संवेग आवेश में आने की स्थिति है। देख लीजिए, आवेश का मतलब चार्ज, यानी कि गुस्सा, या अच्छी चीज़ों में भी हो सकता है। आवेश में आकर, ताश में आकर लोग तोड़ देते हैं, नुकसान कर देते हैं, तो वही चीज़ है कि संवेग आवेश में आने की स्थिति होती है, ठीक है। एक परिभाषा जो वुडवर्थ ने कही। आगे आ जाओ दूसरी परिभाषा। ये परिभाषा हमारे क्रो एंड क्रो साहब ने कही, जरा इनको भी जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। संवेग, क्रो एंड क्रो ने कहा कि संवेग को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संवेग एक प्रभावशाली अनुभव होता है, ठीक है, जिसके साथ आंतरिक समायोजन और व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजित दशा जुड़ी हो। जिसके साथ जो आंतरिक समायोजन है, जो मन का समायोजन है, या जो मन का कंट्रोल है, या व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है, जो शारीरिक क्षमता है, वो उसकी कंडीशन से जुड़ी रहती है, जो उसके बाहरी व्यवहार में परिलक्षित होती है। आपके जैसा आपके अंदर इमोशन रहेगा, जैसा आप बिहेव करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वो आपके चेहरे पर झलकता है। आपका बिहेवियर, आपका कैसा अंदर से होना आपके चेहरे पे कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं भी दिखता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि जो बहुत चुप्पी मिजाज के लोग होते हैं, साइलेंट होते हैं, चुप होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है। जो लोग खूब बोलते हैं, बड़बड़ करते हैं, वो खुजदिल टाइप के इंसान होते हैं। वो अपने मन में कोई चीज़ की गांठ या जलन या बदला नहीं रखते। लेकिन जो चुप टाइप के होते हैं, इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं, वो बड़े बहुत ही कह सकते हैं डेंजर भी होते हैं। बहुत कम ही होते हैं जो अच्छे होते हैं, नहीं तो बहुत खतरनाक होते हैं। जो बड़बड़ करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं, वो सारी बात बोल देते हैं, उनके मन में कोई खेद नहीं रहता। लेकिन चुप मिजाज वाले बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो एक ठीक है, क्या ही कर सकते हैं जिसकी जैसी सोच। क्लियर? आगे आइए। तो वही बात एक क्रो साहब ने कही कि जैसे आपके अंदर भाव रहेगा, भंगिमा रहेगी, जैसे आपके सोच रहेगी, जैसे आपका अनुभव रहेगा, उसी के हिसाब से आप अपने व्यवहार को बाहर के वातावरण में वो दृष्टिकोण होता रहेगा, दिखता रहेगा कि कैसा किस मिजाज का, स्वभाव का बंदा या बंदी है। क्लियर? आगे आइए। पीटी यंग के अनुसार इन्होंने एक परिभाषा दी है, आइए इनकी भी परिभाषा समझ लेते कि इनकी परिभाषा क्या है। संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है।
संवेग जो होता है वो बहुत सारे कारण से उत्पन्न हुआ एक तीव्र उपद्रव होता है, क्योंकि हमारे अंदर संवेग तभी आता है जब कोई चीज़ हमारी पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा तभी लगता है। ऐसे बैठे-बैठे गुस्सा किसी को नहीं लगता है, जिसके अंतर्गत व्यवहार, चेतन, अनुभव और अंतरंग क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। हमें गुस्सा क्यों आएगा? हमारा कोई चीज़ नहीं हो रहा है, हमारी कोई डिमांड नहीं पूरी हो रही या कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, तब हमें गुस्सा आएगी, चिड़चिड़ापन होगा। हमारी कोई चीज़ पूरी होगी, हम कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, तो कोई अच्छी पोस्ट पे पहुँच चुका है, तो क्या उसको जो है गुस्सा आएगा क्या? नहीं। अच्छी पोस्ट पे नाम रोशन कर रहा है, बढ़िया नाम फेम हो रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, मस्ती कर रहा है, तो इमोशंस भी तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो जो इमोशंस लोगों के अंदर आते हैं ना, वो क्रियाओं से आते हैं। जैसी क्रिया होती रहती है, जैसी परिस्थिति रहती है, जो उनके इर्द गिर्द चलता रहता है, वो उसी के हिसाब से इमोशंस उसके अंदर आ जाते हैं। कोई ख़राब चीज़ है तो ख़राब इमोशंस आ जाएगा। तो ऐसा जो है बाहर के अनुभवों से ये खुद ही पनपता है। ठीक है, क्लियर? आइए एक और है, ऑथर टी जर्सील ने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि संवेग के बारे में लिखा है कि संवेग शब्द आवेश में आने, भड़क उठने, उत्तेजित होने की दशा को इंगित करता है। ये संवेग शब्द जो होता है ना, लोगों को गुस्सा ले आने में, उनको भड़का देने में, उनको उत्तेजित करने में, उनको क्रोधित कर देने में की दशा को इंगित करता है कि अगर आज गुस्से का संवेग है, कोई गुस्सा का माहौल है तो वो गुस्से वाले रहेंगे, खुशी का माहौल है तो नॉर्मल तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो उत्तेजित दशा जो है वो यहाँ से इंगित हो जाती है। क्लियर फ्रेंड? तो कुछ डेफिनेशन है, फिलहाल आपको डीएलएड में नहीं आएगी, आपको समझना है। आप एक दो परिभाषा इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं एक परिभाषा आपसे पूरे संवेग क्या होता है तो आप लिख दीजिएगा ऑथर टी जर्सील के अकॉर्डिंग, के अनुसार इन्होंने ये चीज़ कहा है, तो वो भी आपका पूरा एक सेट ऑफ पैटर्न में आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? 20 मिनट की क्लास हुई, समझ में आया कि नहीं? जी पहले बताओ, सबको समझ में आ रहा है? जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया तो पहले तो क्लास को लाइक कर दो। प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं हर एक चीज़ को, प्रश्न कैसे आएगा, क्या बनेगा, तो लाइक तो बनता है ना। चलो फटाफट लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं संवेग के प्रकार क्या है। प्रकार में ध्यान से देखेंगे, प्रकार के बारे में देखते हैं। आपको ध्यान से समझना है, काफ़ी अच्छा है, ये नोट्स बना कर रखिएगा, टेट में भी काम आएगा आपको। फिलहाल के लिए संवेग अनेक प्रकार के होते हैं। संवेग जो होते हैं ना, बहुत प्रकार के होते हैं। मैक्ड्यूगल साहब हैं, टेट के दौरान मिलेगा, अभी फ़िलहाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता देती हूँ साथ ही साथ। मैक्ड्यूगल ने 14 संवेग का उल्लेख किया है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक एक एक मूल प्रवृत्ति यानी कि इंस्टिंक्ट, जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ वर्ड में, से संबंधित 14 संवेग निम्न। इन्होंने कहा कि 14 संवेग होते हैं और उनकी 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। ठीक है, तो संवेगों की संख्या जो है लगभग आप देख रहे हैं कि इन्होंने 14 बताकर रखा हुआ है। अब आइए एक एक को जानते हैं वो क्या क्या है। तो एक संवेग है भय, एक संवेग क्या है? भय। एक संवेग क्या है? क्रोध है। ठीक है, एक संवेग भय, एक संवेग क्रोध, एक घृणा है, एक वात्सल्य होता है, एक करुणा होती है, एक संवेग आपको और है नेक्स्ट जो है वो कामुकता है, एक आश्चर्य है, एक आत्महीनता है, एक आत्माभिमान है, एक एकाकीपन है। इस तरीके से 14 संवेग टोटल मैक्डूगल साहब ने बताए हैं। मैं आपको सब बता देती हूँ। एक भूख है, एक अधिकार है, एक कृतिभाव है, एक आमोद है। अभी आपको पूरा नहीं जानना है, पूरे से मतलब अभी नहीं, तो टेट में आएगा, टेट में पढ़ाई करेंगे तो ये सब मिलेगा। अभी आपको ये क्रोध भय, ये क्रोध भय घृणा प्रेम, यही आपको जो है करुणा दया, यही कुछ हमको समझना है। ठीक है, क्रोध भय। एक होता है फॉल, याद रखना फॉल, एफ फॉर फियर होता है यानी कि भय। यहाँ पर फॉल के बारे में, ए फॉर यहाँ पर आपका एंगर होता है यानी कि गुस्सा, एल फॉर यानी कि लव होता है। तो भय आपको गुस्सा, भय और प्यार, यही 3 संवेग बच्चों में दिखाई देते हैं। आपको प्रश्न बनेगा कि बच्चों में कितने संवेग दिखते हैं शुरुआत के दौरान, तो 3 संवेग दिखते हैं। कौन कौन सा? आपको फॉल से याद रखना है। फॉल इसका शॉर्ट ट्रिक है। फॉल का मतलब यहाँ पे फियर है, फियर का मतलब भय। आपको एक याद रखना है भय, एक आपको याद रखना है गुस्सा या क्रोध कह सकते हैं। ठीक है, भय क्रोध और प्रेम, भय क्रोध और प्रेम। फ्रेंड्स दोस्तों लिख लो कॉपी में साइड में, यही 3 संवेग हैं जो आप में छोटे बच्चों में दिखाई देते हैं। बहुत प्रश्न बनता है, बहुविकल्पी भी बन जाएगा, लिखने को भी बन जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़े, आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है संवेगों की विशेषताएं, देखते हैं कितना है ये। अच्छा, संवेगों की विशेषताओं के बाद प्रभावित करने वाले कारक हैं। काफ़ी बड़ा बन जाएगा ये टॉपिक। ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, फिर हम आपको ये क्लास यहीं तक देते हैं, ताकि आपको ये, मैं आपको आधे घंटे की क्लास 25 मिनट की लगभग हो ही गई है। आपको अपने नेक्स्ट क्लास में जब इसकी दूंगी ना, तब आपको ये संवेगों की विशेषता बताऊंगी
और उसके बाद फिर मैं आपको जो है समय को प्रभावित करने वाले कारक बताऊँगी। तो एक क्लास में आपको ये मिल जाएगा, बाकी का इसके बाद फिर हम पीडीएफ बनाएँगे, तो जिसमें आपको शैशवावस्था में समयघातम विकास क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। बाल विकास की क्लास थोड़ा ज़्यादा होगी तो हम आपको बता देंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास होती है ओवर। यहीं तक हमने पढ़ा एक अच्छा टॉपिक। हो सकता है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। डेली क्लास को अटेंड करिए, टाइम पर आइए, 4 बजे वाली क्लास। अगर किसी कारणवश क्लास छूट जाती है, काम है, नेट नहीं चल रहा है, तो आप लोग दोबारा आके उस चीज़ को वहाँ पर देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, वरना आपका ही नुकसान होगा, फिर आप जानिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्लियर तरीके से सीधी बात मैं आपको बता रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, फिर आज की इस क्लास को करते हैं ओवर। आज की आपकी दोनों क्लास हो गई है, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। और सुबह वाली जो क्लास है कुछ दिन डिले है, थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया है मेरे पास सब कुछ, तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपकी हो रही है क्लास, आप पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड्स।